होली के त्योहार के पहले मेरे किसानों को ये होली की भी शुभकामनाएं हैं। इन खर्चों के लिए अब उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ब्याज खाऊ लोगों के शरण नहीं जाना पड़ता, बहुत ऊंचा ब्याज देकर के रुपये नहीं लेने पड़ते। दोस्तों, आप भी घर बैठे बिल्कुल बेरोजगार हैं या आप छात्र हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं और आपके पास में कोई पैसा नहीं है, तो अब आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ने एक नई और फ्रेश योजना शुरू की है, जिसके तहत आप अपने आधार कार्ड से घर बैठे 1 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर इस योजना के तहत आप लोन लेते हैं तो जिस लोन में आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी, यानी दोस्तों ये लोन आपका 35% है वो माफ कर दिया जाएगा और बाकी के जो पैसे हैं वो धीरे धीरे कुछ ही वर्षों में चुकाना होगा। तो चलिए दोस्तों, आखिर में आप लोगों को बता देता हूं कि ये लोन आपको अपने आधार कार्ड से कैसे अप्लाई करना है। अगर आज ही आप अप्लाई करें तो ये लोन आपके कितने घंटों के बाद में आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी कितने घंटों के बाद में ये लोन आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, सारी जानकारी आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ये आप लोन अपने आधार कार्ड से लोगे तो इसमें आपको 0% ब्याज भरना होगा, यानी दोस्तों इस लोन में आपको बिल्कुल ब्याज नहीं भरना होगा। तो चलिए दोस्तों, आखिर वीडियो करते हैं शुरू कि अपने ही मोबाइल से घर बैठे ये लोन कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, लोन लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे भी लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। लोन लेने के लिए आपको अपने मोबाइल में एक कोई भी ब्राउजर गूगल या आपको ओपन करना होगा और उसके बाद में आपको यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है जनसमर्थ। दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही जनसमर्थ टाइप करोगे तो भारत की जो सरकार की एक रियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी और लोन लेने के लिए आपको इस सरकार की रियल वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक दूसरा पेज है वो इस प्रकार का ओपन हुआ होगा और यहाँ पे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, आपको भी इन पहले निर्देशों का पालन करना होगा और उसके बाद में आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जनसमर्थ पोर्टल से किसी तरह आवेदकों से भुगतान करने के लिए नहीं कहता है, यहाँ पे आपको सलाह दी जाती है कि आप जनसमर्थ वेबसाइट से अगर आप लोन दे रहे हो और आपको पहले कोई भुगतान करने के लिए कहता है तो आप सावधान हो जाइए कि ये कोई फेक और फर्जी वेबसाइट है और ये कोई धोखेबाज वेबसाइट है, इनसे आप बिल्कुल लोन न ले। जो कोई बिना पैसे लिए हुए कोई अगर आपको लोन दे रही है तो आप समझिए ये कोई रियल वेबसाइट है। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे आप करोगे तो आपको 100% किसी तरह का कोई आपको पहले भुगतान नहीं देना होगा। तो दोस्तों, इस पेज को यहाँ से कर देते हैं स्किप और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़े तो यहाँ पे इस प्रकार का एक और पेज ओपन हुआ है और यहाँ पे बताया गया है, आप देख रहे हैं टोटल इसमें 13 योजना है और 6 ऋण श्रेणियां हैं और 200 से भी प्लस इस प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता है, यानी यहाँ पे आपको बताया गया है कि 200 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे लोन है इस वेबसाइट के तहत प्राप्त किया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इन वेबसाइट के तहत 13 ऐसी कौन सी योजना है और 6 ऐसी कौन सी ऋण श्रेणियां हैं जिनके तहत आपको लोन मिलने वाला है। तो दोस्तों, थोड़ा आगे करते हैं स्क्रॉल, आपको मैं फटाफट इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। यहाँ पे सबसे पहली श्रेणी है वो शिक्षा श्रेणी है दोस्तों, यानी यहाँ पे बताया गया है कि आप विद्यार्थी है और आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे भारत में करना चाहते हैं या फिर विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं और आपके पास में कोई खर्चा नहीं है, तो आप यहाँ से पात्रता जांचें, यहाँ से आप ये लोन ले सकते हैं। और ये लोन कैसे लेना है ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो आप कंटिन्यू जरूर देखें। अगला वाला है कृषि क्रेडिट कार्ड ऋण, यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप किसान हैं और आपके क्रेडिट कार्ड बना हुआ है और दोस्तों इसमें भी एक योजना उपलब्ध है, एक योजना के तहत आप ये मतलब लोन ले सकते हैं और ये भी लोन आपको कैसे लेना ये भी आगे आपको बताऊंगा।
और अगला वाला है कृषि आधारित संरचना ऋण, यानी यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप किसान है, इसमें टोटल 3 योजना उपलब्ध है दोस्तों। इसमें दोस्तों बताया गया है कि आप किसान है, अगर आपको फसल जुटानी है और जुटाने के उपरांत आपको कोई ऐसी अगर पैसों की आवश्यकता है या आपकी फसल है वो पक गई है और जिसको कटाई के उपरांत कोई ऐसी आपको संसाधनों की जरूरत है, तो आप ये कृषि आधारित संरचना ऋण ये आप लोन ले सकते हैं दोस्तों। इसके अगला वाला है दोस्तों व्यवसायिक गतिविधि ऋण, यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये एक बिजनेस लोन है। इसमें बताया गया है कि कोई अपना कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कारोबार आपका शुरू किया हुआ है, जिस कारोबार को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों ये आप व्यवसायिक गतिविधि ऋण ये लोन ले सकते हैं। इसमें टोटल 6 योजना उपलब्ध है और मुझे भी कोई नया कारोबार दोस्तों शुरू करना है, तभी मैं व्यवसायिक गतिविधि ऋण है ये मेरे को लोन लेना है, तो मैं आपको ये भी लोन लेके बताऊंगा। इसके अगला वाला है आजीविका ऋण, यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप गरीब है और चाहे ग्रामीण के रहने वाले या शहर के रहने वाले और व्यक्ति को स्वयं सहायता के लिए अगर कोई भी पैसा चाहिए तो आप ये आजीविका ऋण ये लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस अच्छा ऋण श्रेणियों की जो प्रोसेस है, लोन लेने की प्रोसेस है वो सेम ही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया ये व्यवसायिक गतिविधि ऋण है, ये मैं लोन लेने वाला गतिविधि का लोन लेके बता रहा हूं, वैसा के वैसा आप कोई भी और ऋण श्रेणी का लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसको व्यवसायिक गतिविधि लोन लेने के लिए यहाँ पे आप नीचे एक कॉलम बना हुआ है देख सकते हैं, पात्रता की जांच करें, इस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने एक इस प्रकार का नया पेज ओपन हुआ है और आपके भी मोबाइल में इस प्रकार का नया पेज ओपन हुआ होगा। दोस्तों इसमें बताया गया है कि आप नया व्यवसाय स्थापित करें या मौजूदा व्यवसाय को विस्तार के लिए आगे बढ़ाने के लिए ये ऋण ले रहे हैं। इसमें यानी बताया गया है कि आप कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, उस कारोबार को आप आगे बढ़ाने के लिए ये लोन ले रहे हैं, या आप कारोबार शुरू किया हुआ है, आप नया कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं। आगे बताया गया है कि आइए योग्यता की जांच करें, यानी यहाँ पे बताया गया है कि पहले आपकी क्या आयु है या आप ये लोन ले रहे हैं, किसके लिए लोन ले रहे हैं, सारी आपको यहाँ पे डिटेल है जो यहाँ पे भरनी होगी। उनके बाद में ये लोन आपको तुरंत ही कुछ ही घंटों के बाद में ये लोन आपको आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन बताया गया है कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हम आपके लिए बेहतरीन योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये आप लोन ले रहे हैं, ये किसके लिए लोन ले रहे हैं, आप हथकार बुनकर के लिए ऋण ले रहे हैं, या आप मैनुअल सफाई कर्मी तभी लोन ले रहे हैं, या सड़क विक्रेता है या फेरी वाले तभी लोन ले रहे हैं, या कोई आप अन्य कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हैं तभी ये लोन ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं अन्य व्यवसाय लोन के लिए, मैं कोई नया कारोबार शुरू कर रहा हूं इसलिए अन्य व्यवसाय लोन पर क्लिक कर देता हूं। दोस्तों जैसे उस पर क्लिक किया तो मेरे सामने एक और भी कई सारे अलग अलग क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों का भी आपको सही से जवाब देना होगा और मुझे भी इन सवालों का जवाब देना होगा। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे बताया गया है आप किस प्रकार का व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं, करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उनका आप चयन करें। यानी यहाँ पे बताया गया है कि आप नया कारोबार शुरू करें या मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ा रहे। तो दोस्तों मेरा तो कोई पहले कारोबार था नहीं, तो इसलिए मैं नए कारोबार पे क्लिक कर देता हूं। अगला वाला सवाल है कि क्या आपने 8वीं पास कर ली है। तो दोस्तों मैंने 8वीं पास कर ली है और आपने नहीं किया है तो कोई आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपने 8वीं पास नहीं किया है तो भी आपको ये लोन आसानी से मिल जाएगा। अगला वाला दोस्तों यहाँ पे सवाल है, क्या आपने ईडीपी परीक्षण कर लिया है। तो दोस्तों मैंने अभी तक ईडीपी परीक्षण नहीं किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगला वाला दोस्तों यहाँ पे सवाल है कि अपनी व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप लोन ले रहे हैं, ये आप लोन लेके फिर कारोबार क्या करोगे, मतलब कोई उत्पादन करोगे या व्यवसाय कोई सेवा करोगे या व्यापार करोगे। यानी तो दोस्तों मैं तो अभी व्यापार करने वाला हूं, तो व्यापार पे क्लिक कर देता हूं। इसके अगला वाला बताया गया है कि आप अपना लिंग चुने। यानी यहाँ पे बताया गया है कि आप पुरुष है या महिला है। तो दोस्तों मैं तो पुरुष हूं, अगर आप महिला है तो महिला पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी ये लोन मिलने वाला है। अगला वाला है अपनी सामाजिक श्रेणी चुने। यानी यहाँ पे आप बताया गया है कि आप आम आदमी है या अन्य पिछड़ा वर्ग है या आप SC/ST है। तो दोस्तों मैं तो अभी अन्य पिछड़ा वर्ग हूं, तो अन्य पिछड़े वर्ग पे क्लिक कर देता हूं। अगला वाला क्वेश्चन है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग है। तो दोस्तों मैं तो नहीं कोई भूतपूर्व सैनिक हूं और नहीं विकलांग हूं, तो मैं ना पे क्लिक कर देता हूं।
अगला वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ अलग अलग दोस्तों क्षेत्र दिए गए हैं। अगर आप इन क्षेत्रों के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, नहीं तो इस क्षेत्रों के नहीं रहने वाले हैं तो आप ना पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इन क्षेत्रों के नहीं रहने वाला हूं तो इसलिए यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है कि आप शहर में रहते हैं या ग्रामीण में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ग्रामीण पे रहता हूं इसलिए ग्रामीण पे क्लिक कर देता हूं। अगला वाला यहाँ पे बताया गया है कि आवेदक लाभार्थी किस प्रकार का चयन कर रहे हैं, यानी यहाँ पे बताया गया है कि आप अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं और जिसमें आप अकेले कर रहे हैं या पार्टनरशिप में करें। यहाँ पे दोस्तों एक तीर का निशान देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहला है व्यक्ति और दूसरा है गैर व्यक्ति। यानी दोस्तों अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो व्यक्ति पे करना है, पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो गैर व्यक्ति पे क्लिक करना है। इसके अगला वाला सवाल है अनुमति परियोजना लागत दर्ज करें। यानी यहाँ पे बताया गया है कि आप कारोबार शुरू कर रहे हैं और आपको यहाँ पे लोन की कितने रुपए की आवश्यकता है वो आप यहाँ पे टाइप करें। तो दोस्तों मुझे कोई कारोबार बड़ा स्टार्ट करना है तो इसलिए मुझे पूरे 8 लाख रुपए की जरूरत है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 8 लाख रुपए है वो टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों इसके अगला वाला है कि कृपया हमें वो राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप कारोबार शुरू कर रहे हैं और लोन के अलावा इस कारोबार में आप कितना पैसा निवेश कर सकते हैं, यानी आप कितना पैसा इस कारोबार में आपके जेब का पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस जो लोन के अलावा मेरे पास में पैसा है वो 50,000 रुपए, तो मैं यहाँ पे 50,000 रुपए है वो टाइप कर देता हूँ। और आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं पात्रता की गणना। दोस्तों पात्रता की गणना करें, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और नया पेज ओपन होगा। तो दोस्तों आगे भी आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हुआ होगा और यहाँ पे बताया गया है कि बधाई हो कि आप इस पात्र के लायक है। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप गतिविधि व्यवसाय गतिविधि है उसके लायक है, आप ये लोन आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पे सारी डिटेल है वो सही से समझाई है। यानी यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप 8 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपको इस प्रकार का यहाँ पे मिलने वाला है। आप देख सकते हैं मुझे ये पूरे 7.5 लाख रुपए का लोन मिला है और जिसमें मेरी EMI मासिक है वो 15,940 रुपए है और ये मुझे लोन धीरे धीरे 5 साल में चुकाना होगा। यानी दोस्तों ये लोन मुझे धीरे धीरे 5 साल में चुकाना होगा या इसकी चुकाने की समय अवधि है अगर बढ़ाना चाहते हैं 5 साल की जगह 4 साल करना है तो 4 साल भी यहाँ पे हो जाएगी, या इसकी समय अवधि 10 साल करनी है तो 10 साल भी हो जाएगी। अगर इसकी आप समय अवधि बढ़ाओगे तो आपकी EMI मासिक किस्त है वो काफी छोटी हो जाएगी। 15,000 की जगह यहाँ पे आपको 7,000 रुपए ही मात्र भरना होगा। तो चलिए दोस्तों लोन लेने के लिए आपको लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं आवेदन करें लॉगिन, यहाँ पे इस पर को आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने दूसरा एक पेज है वो इस प्रकार का ओपन होगा और यहाँ पे आपको अपने 10 अंकों का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और उनके बाद में यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है और कैप्चा कोड फिल करने के बाद में यहाँ पे कुछ शर्तें उसको आपको अनुमति दे देनी है और उसके बाद में यहाँ पे OTP प्राप्त कर लेनी है और आगे आपका खुद का जो अकाउंट नंबर है जिससे अकाउंट नंबर में आप अपना पैसा लेना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर यहाँ पर दर्ज करके उसके बाद में ये लोन आपके कुछ घंटों के आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा।